सो हेलो लवली पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी चल रही है तैयारी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सो फाइनली और 24 फरवरी से आप लोग का बोर्ड का पेपर है, ठीक ना। यानी आज से सिर्फ 1 महीने बचे हैं और 1 महीने में आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। आज का ये जो लेक्चर है, ये कोई सब्जेक्ट ना पढ़ाऊँगा, ना कोई टॉपिक पढ़ाऊँगा। आज कुछ पढ़ाई नहीं होने वाली है आज का लेक्चर, बल्कि आज हम लोगों ने जितने साल भर मेहनत किया है, आज उसको एनालिसिस करने का, यानी कितना हम लोगों ने क्या किया, कैसे किया, कितना नहीं किया है, कितना हम लोग का आउटपुट मिल रहा है, यानी कितना रिजल्ट मिल रहा है, उसको एनालिसिस करने का आज का टाइम है। तो फाइनली यार 1 महीने बचे हैं सिर्फ यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में। इसका मतलब कि अब गेम तो ओवर हो गया है। अब क्या करना है, अब कैसे करना है, इसलिए 1 महीनों में आज पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, क्या करना है, कितना करना है, क्या करना है। मतलब कि जितना आपने मेहनत किया उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर आ सके। अब आप कितना मेहनत किया है आपको खुद पता होगा। तो देखो यार, गेम तो ओवर हो ही गया है। अब ज़्यादा समय तो हमारे पास नहीं है, सिर्फ 1 महीने का टाइम है, तो ज़्यादा कुछ करने को तो बचा नहीं है। लेकिन जो ये 1 महीना टाइम है, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। जिन्होंने जितना भी मेहनत किया है, उसको अंदर से धीरे धीरे बेचैनी तो हो रही होगी, और जो तो पढ़ा नहीं उसको तो लाजमी है अंदर से बेचैनी होना। लेकिन जिन्होंने मेहनत किया है ना, उनको अपने आप को, अपने माइंड को, अपने दिल को शांत रखने की ज़रूरत है। इस टाइम सबसे बेटर चीज़ यही करना है। और दूसरी जो सबसे चीज़ करनी है वो करना है रिवाइज। यानी जितनी सब्जेक्ट को जितनी बार रिवाइज कर सकें। नए टॉपिक को पढ़ने के लिए समय बहुत कम दो। जितना आपने पढ़ा उसको आप 100% से कर लो, उसमें आप 100% मार्क्स लाओ। हर एक सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा लेसन बाकी है तो उसको हम पढ़ने लग जाएं। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। नए टॉपिक को, नए लेसन को बहुत कम पढ़ना है। और जितना हम लोगों ने अब तक पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। यार इतने महीने में आप लोगों ने नहीं पढ़ा, तो अब क्या 1 महीने में नए टॉपिक को करेंगे। तो जितना हम लोगों ने पीछे अब तक जितना पढ़ा है उसको बार बार जितना हो सके उतना रिवाइज कर लो। और दिल की बेचैनियाँ बढ़ी है तो खुद को अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो। बुक से सामने बैठ जाओ, क्योंकि किताबों के सामने बैठे हुए एक सेटिस्फैक्शन तो रहता है यार कि हाँ पढ़ रहा हूँ। इसलिए समय जितना हो सके कम बर्बाद करो, कम समय बर्बाद करो। और जितना हो सके खुद को बस रिवीजन पे ध्यान दो। इधर उधर फालतू के टाइम में एकदम सब चीज़ छोड़ दो, सब कम जितना फालतू का वेस्ट हो रहा है, और अपने आप पे एकदम फोकस हो जाओ। अब फोकस क्या है, नए टॉपिक तो करना नहीं है, हाथ से ज़्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है, बस रिवीजन करना है। जितना आप लोगों ने पढ़ा 1-2 बार उसको पढ़ा होगा, कंसेप्ट तो पूरा क्लियर ही होगा, बस एक बार देखना है, रिवीजन करना है। अब वो कैसे करना है वो देखो, ठीक ना। लेकिन भाई करना जरूर। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है यार, अगर जिन्होंने बहुत कम पढ़ा, उनको लग रहा है कि मैं तो कहीं फेल ना हो जाऊँ यार, उनको लग रहा है, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि ठीक है यार, अब तक नहीं पढ़ा तो अब क्या आपका पढ़ोगे। फालतू को मोटिवेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मोटिवेशन क्लास नहीं है, ये सिर्फ हमारा दिल और आपका दिल कनेक्शन की बात है कि एक अच्छे डायरेक्शन मिल जाए। मैं आपको ज़बरदस्ती मोटिवेट नहीं करूँगा। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा तो 1 महीने में क्या पढ़ लोगे। पहले की शुरुआती के 1 महीने पढ़े रहते शायद वो आज काम देता है, लेकिन लास्ट के जो 1 महीने पढ़ोगे, इससे पहले आप कुछ नहीं पढ़े, और लास्ट के जो 1 महीने पढ़ोगे ना, आपको अंदर से और बेचैनी बढ़ती जाएगी कि ये पढ़ा भी, ये बाकी, ये भी बाकी, ये भी नहीं जानता हूँ, ये क्या पढ़ा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारा हार्ट बीट बढ़ता जाएगा, टेंशन बढ़ती जाएगा, और ये टेंशन बढ़ेगा तो फिर आपके दिमाग की कैपेसिटी कम होती जाएगी। तो बस मेन आप लोगों के लिए बस यही कि आप लोग मेन टॉपिक पे ध्यान दें। जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि जिसकी चांस ज़्यादा है कि हाँ ये चीज़ पेपर में आ सकता है, वो छोटी छोटी टॉपिक को कम समय में जिसको याद करना या समझना आसान है, और जिसकी चांस ज़्यादा है कि आ सकता है, उसको आप लोग करें। आप लोग पूरी चैप्टर या बारी चैप्टर या कहीं से ये सब पूरा चीज़ नहीं, क्योंकि आपके पास समय नहीं, आप तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने टाइम वेस्ट कर दिया। बट ज़्यादा पछताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इससे पहले का जो टाइम है, ठीक है, नहीं पढ़ा है, लेकिन उस समय को अगर यदि आपने अच्छे जगह यूज किया होगा ना, तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। अगर चिंता करने की तभी ज़रूरत है जब उसको अच्छे जगह यूज नहीं किया होगा। अगर आपने पढ़ाई नहीं किया तो जो पढ़ने वाले जो समय था, इसको आपने कहाँ यूटिलाइज किया। अगर अच्छी जगह किया होगा तो उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। ठीक है, मान लेता हूँ आपका पढ़ाई फील्ड नहीं है, आपके पढ़ाई आपका शायद मन नहीं लगता है, लेकिन अपने अब समय को अच्छी जगह यूज किया तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा भय होगा, डर होगा फेल होने का, बट ठीक है, मेन टॉपिक पढ़ के थोड़ा सा हम लोग पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने समय बर्बाद किया है ना, तो फिर भाई इधर भी गए उधर भी गए, दोनों तरफ से गए।
ठीक है, लेकिन 1 महीने का टाइम है और 1 महीना बहुत टाइम होता है। अभी भी पास होने के लिए तो कम से कम टाइम होता ही है। यदि आपकी मेंटली कैपेसिटी है तो आप 1 महीने में पास हो जाओगे। अब क्या करो, आप नहीं पढ़े तो अब पढ़िए क्या, अब उतना टेंशन लेने की क्या ही ज़रूरत है। कम से कम लड़ो, कम से कम आपसे स्टार्ट कर दो। 1 महीने जो भी आपसे स्टार्ट कर दो, मेन टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपसे तो स्टार्ट कर दो मेरे भाई। वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम, और जीत अगर मुमकिन ना हो तो लड़ते लड़ते हारो तुम। हार जाओ, लेकिन लड़ के हारोगे ना तो अपने अंदर एक चांस रहेगा, एक अपने अंदर एक कैपेसिटी रहेगी कि हाँ यार मैं कर रहा हूँ। अपने अंदर दिल को सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ मैंने मेहनत किया है, भले ही हार गया। समझ जाओ, जो मेहनत करके जीत गए हैं वो ठीक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो मेहनत कर रहे हो और हार जाए, लेकिन फिर भी वो वहाँ से भाई वो इंसान की गजब मजबूत था यार। सम्राट अशोक का नाम सुने हो ना? कलिंग युद्ध जीत गए थे, फिर भी उन्होंने आंसू बहाए थे। युद्ध जीतने के बाद सारे लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन वो बेचारे रोए थे, क्योंकि उनको जिंदगी का असली मकसद पता चल गया था। और जीत के बाद जो रोया वही महान कहलाया। अगर तुम हार भी गए ना, कोई दिक्कत नहीं है यार, लेकिन ठीक है, जो समय है उसको यूटिलाइज करो। नहीं पढ़े तो जो जितना समय था आपने उसको अच्छी जगह पढ़ा तो ठीक है, उसकी कोई बात नहीं है, ठीक ना। सो फाइनली अब 1 महीने ही बचे हैं, तो चलिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बताते हैं कि कैसे क्या करना है, ठीक ना। तो हमारे पास बस 30 दिन बचा है, और हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं? SUBJ यानी सब्जेक्ट, यानी हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं? 6 सब्जेक्ट हैं। 6 सब्जेक्ट हैं और हमारे पास 30 दिन बचा है। देखो एक चीज़ ध्यान देना, मैं ये नहीं बताऊंगा कि नहीं आपको हर एक सब्जेक्ट को 5-5 दिन पढ़ना है तो 6-5 30 हो जाएगा। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा सिर्फ उनको करना है जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है। जिनको लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो उनको तो भाई हर एक सब्जेक्ट में पास होना है, तो आप वो हर एक सब्जेक्ट को 5-5 दिन दे सकते हैं। और 5-5 दिन में सिर्फ क्या पढ़ेंगे? सिर्फ वही पढ़ेंगे जिनके आने के चांस ज़्यादा हैं, और जिनको लर्न करने, याद करने, या उनको रिवाइज करने, या उसको दिमाग में रखने की वो थोड़ा इजी हो। मतलब बात समझ रहे हो? वो थोड़ा इजी, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड उठा लिए, पता चले लगे एक साल के 5 दिन लग गया ख़त्म। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको इजी सवाल को जिसके आने के चांस ज़्यादा हैं उसको रिवाइज करना है, आपका पासिंग मार्क आ जाएगा, ठीक ना। तो ये हर 5-5 दिन को उन लोगों को बांटना है। लेकिन जिनकी तैयारी अच्छी है, जिन्होंने पूरी साल मेहनत किया है, उनको देखो क्या करना है। 30 दिन बचा है। 30 दिन में आपको इतना तो पता होगा कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट कितना मैंने पढ़ा है, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा, किसकी तैयारी अच्छी है और किसकी तैयारी थोड़ी कम है, ठीक ना। तो जिसकी तैयारी अच्छी है, जो देखो सबसे पहले सुबह उठना है। क्या करना है कि जो तुमको हार्ड सब्जेक्ट लगता है ना, सबसे पहले उसको उठाना है, क्योंकि सुबह उठने पे माइंड फ्रेश रहेगा, आप एनर्जेटिक रहोगे, तो हार्ड चीज़ों को करोगे माइंड फ्रेश टाइम, तो वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले सुबह उठ के आपको क्या करना है कि जो चीज़ मान लो तुमको साइंस हार्ड लग रही है, तो सुबह उठ के तुमको क्या करना है? साइंस पढ़ना है, ठीक ना। उसके बाद उससे थोड़ा सा कम वाला है, लेकिन अभी तो आपने हार्ड पढ़ा, तो दूर इसको मान लो आपने 1.5 घंटे पढ़ लिया, 1.5 घंटे, ठीक, 1.5 घंटे पढ़ लिया। फिर उससे जो थोड़ा हार्ड होगा ना, इससे थोड़ा सा कम वाला हार्ड होगा, फिर उसको पढ़ना है। फिर उसके बाद इस टाइम में सबसे ईजी वाला, सबसे ईजी, इस टाइम में सबसे इजी सब्जेक्ट को उठाना है। अब सबसे इजी सब्जेक्ट को क्यों उठाना है, ध्यान देना, क्योंकि देखो यहाँ पे आपने हार्ड पढ़ लिया, यहाँ पे भी ये भी हार्ड था। जैसे मान लो कि पहला आपको साइंस हार्ड था, साइंस पढ़ लिया 1.5 घंटे, फिर उसके बाद मान लो कि आपको मैथ हार्ड है, तो आपने मैथ भी क्या कर लिया, 1.5 घंटे पढ़ लिया, ठीक। अब यहाँ पे 3 घंटे पढ़ लिया। अब थोड़ा सा ब्रेक लेके आप क्या करो, सबसे ईजी वाला पढ़ो, क्योंकि वहाँ पर आपकी माइंड लगभग भर चुका है। इसको पढ़ा तो माइंड ज़्यादा लगभग में भर चुका है। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, किसी ईजी, और यहाँ पे इसको क्या करना है, इसको नई टॉपिक नहीं उठानी है, रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना। और यहाँ पे भी अगर आपने इसमें 1.5 घंटा पढ़ा तो 1 घंटे तो रिवीजन ही करो, और 1 आवर्स रिवीजन करना है। और बाकी जो 30 मिनट है ना, उसमें आप कोई नई टॉपिक जिसको लगता है कि हाँ अभी कुछ बाकी है, तो उसमें आप नई टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो, नए टॉपिक को मतलब पढ़ सकते हो। लेकिन 1.5 घंटे पढ़ने में 1 घंटे तो आपको रिवीजन करना है। सिर्फ 30 मिनट आपको क्या करना है, नए टॉपिक को पढ़ना है। रिवीजन पे ज़्यादा फोकस दो, 1 महीने से बस समय है। अगर आप नई टॉपिक को पढ़ने लग जाओगे तो पता चला जितना पीछे पढ़े वो रिवाइज नहीं होगा, वो भी आप भूल जाओगे। अगर वही भूल जाओगे तो कोई पढ़े कोई फायदा नहीं होगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जो स्टूडेंट अपनी लाइफ में सबसे बड़ी गलती है वो करता है रिवीजन। किसी चीज़ को रिवाइज नहीं करता है। रिवाइज नहीं करोगे तो पढ़े नंबर तो फिर आएगा नहीं। सब चीज़ भूलते हैं, पीछे का पता चले आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो, क्या फायदा। पढ़े तो पूरा हो,
लेकिन फिर भी आपका मार्क्स आएंगे नहीं, क्योंकि आपके माइंड में है नहीं ना। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन में फोकस करना है। उसके बाद यहाँ पे हो गया, फिर उसके बाद उठाना यहाँ पे सबसे ईजी हो गया। फिर उसके बाद आपको उठाना है, एक और उठा लो सबसे ईजी, इसकी ये ईजी हो गया। फिर इससे जो थोड़ा सा ईजी है उसको, इस थोड़ा सा हार्ड है उसको उठा लो, और फिर लास्ट में थोड़ा सा ब्रेक लेके वो वाला, और बाकी जो 2 सब्जेक्ट बचेंगे उसको कर लो। आपको ऐसे करना है और समय सबको देनी है। हाँ, थोड़ी सा ऐसी जो चीज़ें होंगी कि नहीं यार, जैसे ये मान लो सबसे ईजी है तो अब इसको हो सकता है तो इसको 1.5 घंटे मत पढ़ो, इसको तुम 1 घंटे ही पढ़ो। 30 मिनट इसमें का बचा लो और 30 मिनट इसमें का बचा लो, 1 घंटे एक्स्ट्रा बचा। 1 घंटे एक्स्ट्रा को तुमको क्या करना है कि जो चीज़ तुमको ज़्यादा हार्ड होगा, यानी जिसमें अभी ज़्यादा टॉपिक छूटा है उसको भी पढ़े नहीं हो, उस 1 घंटे को उस सब्जेक्ट में लगा दो। और एक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान देनी है कि अगर सिर्फ 1 महीने समय बचा है, बार बार बोल रहा हूँ, तो ध्यान दो कि अगर कोचिंग भी आप कर रहे हो, स्कूल भी जा रहे हो, तो आपको पता होगा कि कोचिंग में कितनी पढ़ाई हो रही है या स्कूल में कितनी पढ़ाई है। दोनों अगर आपके लिए बेटर है कि नहीं यार इस टाइम में अगर दोनों में जाने में मेरे को वो है, तब जाओ, तब जा सकते हो। अगर लग रहा है कि नहीं यार दोनों जाऊंगा तो शायद अच्छा है मेरे लिए, इस समय को देखते हुए अगर तुम्हारी पूरी तैयारी हो, लेकिन अगर तुम्हारी पूरी तैयारी हो चुकी है, यानी कोचिंग या स्कूल में सब चीज़ पढ़ा दिया गया है, तो एक चीज़ को तुम छोड़ दो, या तो कोचिंग छोड़ दो या तो स्कूल छोड़ दो, क्योंकि 1 महीने समय बचा है। इसमें कोचिंग या स्कूल, यानी सुबह 6 से शाम 6 तक सुबह कोचिंग करोगे, फिर स्कूल जाओगे, फिर शाम में कोचिंग जाओगे, पूरा आपका 12 घंटे इसी तरह बर्बाद कर दिए सिर्फ इधर उधर करके। फिर आप रिवीजन कब करोगे? कोचिंग में स्कूल में बैठ के रिवीजन, वो रिवीजन नहीं होगा। जब तक तुम खुद घर पर बैठ के रिवीजन नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको लगेगा कि आप रिवीजन कर रहे हो लेकिन आपके मार्क्स नहीं आएंगे। इसीलिए कोचिंग या स्कूल दोनों में से एक अब छोड़ दो, क्योंकि समय बहुत कम है। हालांकि आप बहुत सारे स्कूल में तो लगभग विदाई का समय होना है, लेकिन उसको भी छोड़ दो एकदम, विदाई के दिन बस चले जाना। स्कूल छोड़ दो, अगर स्कूल में हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो स्कूल छोड़ दो, नहीं तो कोचिंग में हो गया तो कोचिंग छोड़ दो। दोनों में से अब तो ये तुमको चूज करना है कि कोचिंग बेटर है कि स्कूल बेटर है। दोनों में से एक को एकदम छोड़ दो और उस समय को घर पे बैठो और रिवीजन करो। बस रिवीजन जितना हो सके उतना रिवीजन करो, सबसे बड़ा रामबाण है। और इसका एडवांटेज तुमको दिखेगा। ये सही बात है कि यार आपने अभी बहुत मेहनत किया, लेकिन आपके ये जो 1 महीने का जो टाइम है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है कि नहीं मुझे नई चीज़ें पढ़नी है, नई टॉपिक पढ़नी है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। नई टॉपिक पढ़ने में थोड़ा माइंड पर प्रेशर होता है। आपने हर एक चीज़ को लगभग 1 या 2 बार पढ़ लिया है, तो आपको बैठ के सिर्फ रिवीजन करना है, देखना है उसको, थोड़ा थोड़ा माइंड लगाना है, ताकि वो माइंड में हमेशा एकदम बना रहे। तो स्ट्रेस ज़्यादा लेना नहीं है, बस जितना मैंने चीज़ें बताया उसको आपको करना है, बाकी सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक ना? आप मेरे टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ इंदिरा स्पीक नाम से है, INDRA इंदिरा SPEAK, इंदिरा स्पीक नाम से मेरा टेलीग्राम का चैनल है। आप मुझे वहाँ से ज्वाइन करिए और मेरे को SMS करिए, मैं आपसे कनेक्ट होऊंगा और कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। ठीक ना? और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ अभी इस चैनल पे डेली लगभग मान लो यानी हर हफ्ते में 3, 4, 5 वीडियो लगभग अपलोड होती रहेंगी। ठीक ना? कोशिश करूँगा डेली अपलोड करने की, लेकिन हर हफ्ते में 4-5 वीडियो इस चैनल पे अपलोड होती रहेंगी यूपी बोर्ड के रिगार्डिंग। क्लास 9 और क्लास 10 का ये चैनल है, तो ज़रूर इसको शेयर सब्सक्राइब कर देना। और जाते जाते अगर हार गए हो तुम तो एक बात कहना चाहूँगा, हारना मत। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके आसान हुआ करते हैं। ऐ ना घबराए इन परेशानियों से, ये पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। इसी के साथ इस लेक्चर को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ, और आप अपनी पढ़ाई पे लग जाइए, रिवीजन पे लग जाइए। समय ज़्यादा नहीं है, और हाँ थोड़ा शांत रहिएगा, जितना हो सके धैर्य बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।